तो हेडिंग डालते हैं हम लोग लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, तो लेबोरेटरी मेथड से बच्चों ध्यान देना, लेबोरेटरी मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं N2 गैस, तो या अमोनिया गैस कैसे बनाते हैं, N2 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज मैं फील कराने वाला हूं आप लोगों को, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल फील कराने वाला हूं कि लेबोरेटरी में हम लोग कैसे बनाते हैं। तो प्लीज बच्चों ध्यान देना। तो देखो आप लोग लेबोरेटरी में गए है ना, अपनी कॉलेज में एक अच्छी सी लेबोरेटरी है, आप लोग वहां पे गए, तो जाने के बाद ना आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से स्टैंड मिल गया, और उस स्टैंड से अटैच आज मैं आपको फील कराने वाला हूं लेबोरेटरी का। आज ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है लेकिन ना लैब वाला फील आएगा। सोचो आप लैब में बैठे हो, आप वो वाला फील कराने वाला हूं मैं। इसके नीचे लगाया मैंने बच्चों इस तरीके से एक बर्नर, ये मैंने लगा दिया एक बर्नर यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से फ्लेम बच्चों निकल रही है। राइट, देखो फ्लेम यहाँ से निकल रही है, थोड़ा बहुत फील करने की जरूरत है। अब इसके ऊपर बच्चों मैंने एक रख दिया इस तरीके से कंटेनर, ये देखो ये कंटेनर मैंने ऐसा रख दिया। अब इस कंटेनर बेटा हम लोग बात कर रहे हैं अमोनिया गैस। अगर आपको बेटा इंडस्ट्री लगानी है, अगर आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, कंपनी लगानी है, तो अमोनिया गैस आप बना सकते हो। मैं आपको देखो बता रहा हूं कैसे। तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले समझो ध्यान से। मैंने यहाँ पे एक बीकर रखा और इसके अंदर मैंने बच्चों क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। इसको बच्चों ना ज्वाइन कर देते हैं अपन इससे, इसको होल्ड करने के लिए ना, होल्ड कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। इसके अंदर बच्चों अपन को फिल करना है अमोनियम क्लोराइड प्लस बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको मार्केट में भी मिलता है, लेकिन बच्चों मार्केट में जब भी जाना ये चीज खरीदने को आपको मिलेगी नहीं। जब आप कभी टीचर बन जाओगे या फिर कभी आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, तो उस केस में चीजें आपको देखने को मिलती हैं और किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा जाएगा कि सर ऐसे दुकान वाले से बोलेगा अरे मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दो, नहीं देगा, आपको भगा देगा, है ना। अमोनियम क्लोराइड दे दो, अरे नहीं मिलने वाला भाई, खतरनाक है, खेलना नहीं है इनके साथ। ठीक है, तो ये आपको वहां पे नहीं मिलने वाली है। लेकिन अब यहाँ समझो आप, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों दोनों को मैंने फिल कर दिया है। नाउ वी विल कम टू, बस आप बोलोगे ना सर ये है क्या, इसका नाम तो बताया नहीं, मटकी सी बना दिया आपने। इसका नाम होता है बच्चों राउंड, ROUND, राउंड बॉटम। केमिस्ट्री लैब में बच्चों मिलता है राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, आप जब लेबोरेटरी में जाओगे तो आपको वहां पे मौर्य सर मिलेंगे, मानी मैडम मिलेंगी, तो डेफिनेटली उनसे आप पूछ सकते हो। तो राउंड बॉटम फ्लास्क आपको मिलेगा, इसका नाम होता है, नाम भी ध्यान रखना जरूरी है। इसको बच्चों हम लोग फिक्स कर देते हैं, एयर टाइट करने के लिए इसको फिक्स करते हैं। और यहां से बच्चों एक पाइप को हम लोग निकालते हैं, और निकालने के बाद ना इसको यहाँ पे हम लोग एक फ्लास्क से कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट में एक पर्टिकुलर हम लोग कंपाउंड की फिलिंग जो होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की हम लोग फिलिंग क्यों करते हैं ना, इसके ऊपर क्वेश्चन AIPMT ने पूछा है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जब हुआ करता था बेटा, अभी नीट हो गया है, तो AIPMT ने ये क्वेश्चन पूछा था कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्यों किया जाता है, व्हाट इज द रीजन, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ बच्चों यहाँ पे हम लोग इसे कवर कर देते हैं। फिर यहां से मैं फिर से पाइप करता हूं कनेक्ट, और इस पाइप को बच्चों मैं ले जाता हूं इस तरीके से एक उल्टे बीकर में। यहाँ बीकर बच्चों एक उल्टा होता है, उल्टे बीकर को हम लोग यहाँ करते हैं कनेक्ट। ठीक है, यहाँ ये उल्टा बीकर है, इस बीकर में हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसको हम लोग इस तरीके से ना यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ये होल्ड हो गया है, इसको मैंने फिक्स कर दिया है। तो उल्टे बीकर के अंदर जाके बच्चों हम लोगों ने फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने के बाद ना नीचे यहाँ पे कनेक्टिविटी इसकी रहती है, नीचे इस बीकर की, उल्टे बीकर की नीचे यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है, और उससे देखेंगे हम लोग यहाँ पे अमोनिया गैस कैसे बनेगी। तो ये तो बेटा हुआ पूरा सिस्टम, पहले समझ लो, सिंपल से दिमाग में बिठा लो। सिंपल सा सीन क्या है, मैंने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, बस बच्चों मैंने हीट किया। हीट करने के बाद मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बीच में यूज किया है, लास्ट में आपको मिल रहा है अमोनिया गैस। बहुत ही सिंपल है, आप इंडस्ट्री लगा सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अब समझो बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, वहां पे अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका जो बच्चों रेशियो होता है वो 3:2 होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3:2 के अंदर अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बच्चों हम लोग फिलिंग करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बताइए बच्चों। अमोनियम जो बेटा आपका एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, SLAKED, सेलेक्ट लाइम। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ऊपर अमोनियम क्लोराइड है बेटा, रेशियो इज इंपॉर्टेंट, 3:2 के अंदर हम लोग इसे फिल कर देते हैं, करेक्ट है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे बस कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। प्रिकॉशंस आपको पता है कि जितनी भी एपरेटस है पूरी तरीके से एयर टाइट होना चाहिए, है ना, पूरी तरीके से कवर अप होना चाहिए।
नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ना क्वेश्चन ये है कि सर मैं कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्यों करता हूँ, बाकी चीजों का यूज क्यों नहीं करता हूँ। तो सुनना बच्चों ध्यान से, जब मैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रहा होता हूँ, तो पता है ना सर क्या होने वाला है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होने वाली है। इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म बेटा याद करो, मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था। तो यहाँ से होता है NH4+, यहाँ से होता है Cl-, और यहाँ से बच्चों मिलता है कैल्शियम +2 और बच्चों मिलता है 2OH-1। बेटा लिखना सीखो सभी लोग, है ना, बहुत ही इजी है। तो बच्चों पता है ना पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद होता है कि नहीं होता है, हाँ करो सभी लोग, सभी लोग हाँ करो बेटा। अट्रैक्टिव फोर्स पसंद है कि नहीं, पॉजिटिव को नेगेटिव बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल डेफिनेटली। तो यहाँ बिल्कुल ओम करेक्ट। तो बच्चों अपन इससे ज्वाइन कर देते हैं, तो देखो बच्चों क्या मिलेगा, अमोनियम आयन इज कनेक्ट विद OH- आयन। तो बोलोगे सर यहाँ तो बन गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सब आपको ऑलरेडी आता है। और फिर बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा CaCl2। अब आपको अच्छे से पता है कैल्शियम क्लोराइड इज सॉल्ट, इट इज स्टेबलाइज थ्रू लैटिस एनर्जी। अभी थोड़ी देर में पहले लेक्चर देख रहा था बागमोटे सर का, बहुत ही कमाल का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। लैटिस एनर्जी और उसके साथ हाइड्रेशन एनर्जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं उसी लैटिस एनर्जी की बात कर रहा हूं जो आपको बागमोटे सर ने पढ़ाया है। तो लैटिस एनर्जी बच्चों यहाँ पे जो आपको मिलता है CaCl2, दिस इज आयोनिक कंपाउंड, इट इज स्टेबलाइज थ्रू लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी के थ्रू बच्चों यहाँ पे स्टेबल हुआ बिकॉज यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड है, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है। यहाँ पे बच्चों कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन कैल्शियम इज ए पॉजिटिव कैटायन एंड क्लोराइड इज ए नेगेटिव एनायन। तो बच्चों यहाँ पे मिलेगी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या मिलेगा, लैटिस एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। क्या सभी को बात मेरी क्लियर हो रही है, परफेक्ट। अब बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों रूम टेम्परेचर पे होता है अनस्टेबल, यू नो वेरी वेल। तो बच्चों ये डिसोसिएट हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे फटाक से। तो बच्चों यहां से मिलेगी आपकी अमोनिया गैस, और प्लस बच्चों यहां से क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। हम लोगों ने बहुत बार रिएक्शन करी है इस तरीके से। तो क्या रिएक्शन समझ में आ गई, रिएक्शन बच्चों पूरी क्लियर हो गई है, दिमाग में बैठ चुकी है। अब ना क्वेश्चन इज दिस कि सर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्यों किया। ना क्वेश्चन इज दिस, अब ये बचा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज मैंने क्यों किया है, बाकी रिएक्शन समझ में आ गई है। तो सुनना बच्चों, यहाँ पे जब अमोनिया गैस बनेगी तो अमोनिया के साथ बच्चों वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट होगा, यू नो वेरी वेल। अमोनिया के साथ बच्चों वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो भाई साहब पानी को बाहर निकालना है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले। अमोनिया बच्चों आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जहां बच्चों आपको मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से बच्चों अमोनिया एक ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा मैं बोला 36 ग्राम 100 ml में डिसॉल्व हो जाती है। बाकी कोई भी गैस इतनी डिसॉल्व नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पे अमोनिया गैस इतनी ज्यादा डिसॉल्व हो रही है, तो भाई वाटर मॉलिक्यूल से अलग करना है, मुझे गैस को अलग निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल से अलग करना है। तो हम क्या करें, तो उसको बेटा अमोनिया गैस को अलग करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल से, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो बच्चों एब्जॉर्प्शन है उसको बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड परफॉर्म करता है। तो चलो मैं इसको ना करता हूँ एक्सप्लेन, समझना ध्यान से क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं आपसे पूछ सकता हूं, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों किसी का माइक ऑन है, प्लीज बच्चों माइक अपना थोड़ा सा ठीक रखो। फिर माइक बेटा जिसका भी ऑन है प्लीज बच्चों थोड़ा सा माइक को आप कंट्रोल रखो, ठीक है। बाकी बच्चों को भी डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, अब बेटा मैं आपसे बोलूंगा कि सर कैल्शियम ऑक्साइड का जो मैंने यूज किया था ना, वो एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैंने यूज किया है। अब आप बोलोगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बोलो भाई सभी लोग, आप लोग यूज करते हो कौन सी रिएजेंट यूज करते हो, आप लोग यूज करते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आप लोग यूज करते हो। आप लोग बहुत बार कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो, बताओ बेटा। चलो मैंने ऊपर लिख दिया उसको, और उसके बाद मैं लिख सकता हूं यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड लाइक P2O5, वेरी वेल नोन कंपाउंड P2O5 भी बच्चों हम लोग यूज करते हैं, कैसा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से। नेक्स्ट बच्चों कैल्शियम क्लोराइड, इसका भी हम लोग यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन यहाँ बच्चों कहानी चल रही है इनऑर्गेनिक। अब सुनना ध्यान से, अब बोलोगे सर आपने इन तीनों का यूज क्यों नहीं किया, आपने कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्यों किया, यही तो क्वेश्चन आया था यही पीएमटी के अंदर। तो सोचो बच्चों पीएमटी कैसे कैसे घुमाता है आपको, कुछ भी नहीं घुमाता है ना, हम लोग उससे ब्रिलियंट हम लोग समझते हैं। तो बच्चों सीन क्या होता है, आप लोगों ने आंसर किया, प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट में P2O4 नहीं बेटा P2O5 है ना, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है ना, इसके साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो ये आंसर बनाता है। लेकिन ना क्वेश्चन इज दिस, समझना बच्चों ध्यान से,
यहां से सीन क्या होगा कि अगर आपने बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर दिया, करने के साथ तो बेटा रिएक्शन क्या करेगा, अमोनिया आपको पता है बहुत अच्छे से, अमोनिया इज ए जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेस। अमोनिया बच्चों एक बेस होता है, तो बेस बच्चों यहाँ पे रिएक्शन 2 मोल्स बच्चों करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, बनाएंगे बच्चों सॉल्ट NH4 ट्वाइस, और बच्चों यहाँ पे आएगा SO4। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों अमोनियम सल्फेट। तो ये बच्चों बन गया प्रोडक्ट। अब तो भाई आपको अमोनिया चाहिए था, लेकिन आपको तो ये मिल गया, तो इसको बच्चों यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट बच्चों P2O5, समझो जरा, अगर बच्चों मैंने P2O5 के साथ अगर बच्चों मैंने अमोनिया यूज की, तो अमोनिया के साथ बच्चों चिपका हुआ है वाटर मॉलिक्यूल, यू नो वेरी वेल। तो सबसे पहले बच्चों बताओ प्रोसेस, P2O5 रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने बच्चों को आंसर पता है? P2O5 रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, बच्चों क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ, सभी लोग आंसर बताओ बच्चों, क्या आंसर बनने वाला है? भाई फास्फोरस का बेटा हाईएस्ट ऑक्सीजन है H3PO4, यू नो वेरी वेल। यार मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इतने अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो, मतलब आपसे ब्रिलियंट कोई भी नहीं है। ये भाई बाकी जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ना, आप समझो बायजूस के बारे में लोग बोलते हैं कि सर वहां पे ऐसा चल रहा है, सर वहां पे वो चल रहा है। भाई साहब ना, ये सब दिखाने वाली चीजें, हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और होते हैं, वही वाला सीन है। अपन बहुत अच्छे से है, अपना चार्टर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कमाल काम करने वाला है, रिजल्ट देने वाला है। निरांत ने बिल्कुल आंसर किया H3PO4, बस विश्वास बना के रखो H3PO4। आपको रात में 12 बजे डाउट बताता हूं मैं, 10 बजे डाउट बताता हूं आपको, बाकी नहीं बताने वाले। हाँ भाई समझ लो आप। तो बच्चों H3PO4 आपका यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल सही, बहुत बच्चों ने आंसर किया है। तो H3PO4 जब बेटा बन गया है, तो H3PO4 इज एसिड, यू नो वेरी वेल, अमोनिया इज ए बेस। तो बताओ बच्चों एसिड बेस रिएक्शन बनेगा सॉल्ट, क्या सॉल्ट बनेगा? बिल्कुल अमोनियम का सॉल्ट बनने वाला है NH4 थ्राइस। और इधर बच्चों PO4 कितने बच्चों को पता है, जल्दी से बताओ मुझे, बताओ बच्चों, तीनों कितनों हाइड्रोजन बाहर गए, कहीं 3H प्लस आयन और PO4 फॉस्फेट आयन बना, उधर से अमोनियम आयन, तो बच्चों कनेक्ट हो जाएगा। तो बनाओ क्या बेटा आंसर वाला, अमोनियम फॉस्फेट। भाई मुझे तो चाहिए था अमोनिया गैस, यहाँ तो बनेगा अमोनियम फॉस्फेट, तो यूज नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बेटा आते हैं हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को समझने के लिए। तो कैल्शियम क्लोराइड बच्चों क्या बोलता है कि अगर कैल्शियम क्लोराइड के सामने अगर आपने बच्चों यूज कर दिया ना अमोनिया, तो बच्चों ये बनाता है एडिक्टिव प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट बच्चों बनाता है डॉट के साथ, डॉट पता है ना, एडिशनल प्रोडक्ट बेटा डॉट के साथ। तो यहां से बेटा आपको आंसर मिलेगा CaCl2.8 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, दिस इज कॉल्ड एडिशनल प्रोडक्ट। तो भाई साहब आपको तो अमोनिया चाहिए था, यहाँ तो कुछ और ही बन गया ना, इसलिए बेटा हम लोग इनका यूज नहीं करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ चुकी है? तो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखो इधर, कैल्शियम ऑक्साइड का बेटा हम लोग यूज करते हैं किस लिए? हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग के लिए, DRYING, ड्राइंग का मतलब सुखाना, जैसे कपड़े सुखाते हैं ना हम लोग, पानी बाहर निकल जाता है, उसी तरीके से। तो बच्चों अमोनिया के साथ बच्चों प्रेजेंट था वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है, तो अपन कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज ए क्विक लाइम, आपको पता ना, QUICK, दिस इज क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का बच्चों हम लोग यूज करेंगे। तो पता है क्विक लाइम बच्चों बहुत ही तेजी से जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये बच्चों बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिलेक्ट लाइम इसका फॉर्मेशन कर लेता है, और आपको बच्चों पता चल गया होगा कि सर यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है ना, इसका रीयूज मैं कर सकता हूँ, रीयूज कर सकता हूँ। बच्चों आप मुझे बताओ जल्दी से, आप एक ऐसी इंडस्ट्री लगाना चाहोगे, आप एक ऐसी कंपनी लगाना चाहोगे जिसमें बाई प्रोडक्ट बने ना, उसका फिर से यूज हो जाए, उस बाई प्रोडक्ट का फिर से यूज। आपने सपोज मान के चलो आपने 1 लाख रुपया खर्च कर दिया, भाई साहब आपको 2 लाख का सामान मिल गया, और इसमें जो बन रहा है ना बाई प्रोडक्ट, वो फिर से यूज हो गया। तो भाई साहब इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए जरा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्योंकि इनिशियली हम लोगों ने क्या बच्चों एप्लीकेशन में यूज किया था, इनिशियली हम लोगों ने यूज किया था अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये फिर से बन गया, दिस इज बाई प्रोडक्ट, इसका फिर से यूज करो और बहुत सारे पैसे कमाओ। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया, बताइए सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेबोरेटरी वाला फील आया कि नहीं आया? लेबोरेटरी में यही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करना, बिल्कुल डेफिनेटली। अब बच्चों इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब बेटा आएगा आपका हेबर प्रोसेस, HAVER, हेबर प्रोसेस। ये बहुत ही आसान है, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कहां से बनते हैं, मैं आपको करता हूं क्लियर। तो हेबर प्रोसेस बच्चों क्या बोलता है? हेबर प्रोसेस बच्चों ये बोलता है आपसे कि पहले से इसका प्रिंसिपल क्या है ना, इसका जो ना, इसका
इसका बेटा प्रिंसिपल है ना, स्पेलिंग इज करेक्ट, प्रिंसिपल। अपने जो प्रिंसिपल सर है ना उसमें लास्ट में PAL आता है, यहाँ बच्चों PLE आता है, बहुत से बच्चे स्पेलिंग गलत लिखते हैं, इसलिए ध्यान रखो बच्चों, है ना। तो हैबर प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल बच्चों, हैबर प्रोसेस इज एक्चुअली इंडस्ट्रियल मेथड, दिस इज एक्चुअली इंडस्ट्रियल मेथड, है ना, बहुत ही तगड़ा इंडस्ट्रियल मेथड होता है बेटा हैबर प्रोसेस, ये भी होता है। और बेटा पूरा नाम है हैबर भाई साहब का फ्रिट्ज, ये बेटा आपके विदेशी हैं, अपने भारत के नहीं है, आप नाम ही देख लो, अगर भारत को तो राम श्याम सीता गीता होती है यहाँ पे, ठीक है। ये बच्चों बाहर से हैं तो इनका नाम फ्रिट्ज है, थोड़ा बोलने में तकलीफ हो सकती है किसी किसी बच्चे को, तो बच्चों टेंशन मत लेना, क्योंकि इनका नाम कभी आता नहीं है। 1913 के अंदर बेटा, है ना, 1913 के अंदर हैबर भाई साहब बेटा कहाँ से आए थे? जर्मन से आए थे। कहाँ से? आप सोचो, जर्मन वाले लोग तो भाई साहब नहीं जान ही सकते हो, नीले पीले लाल गुलाबी, ठीक है, तो भाई साहब जर्मन से थे। तो जर्मन में 1913 के अंदर फ्रिट्ज हैबर ने बच्चों, इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया था, समझ लो आप। अरे भाई साहब ना, इनको नोबेल प्राइज भी चिपकाया गया था। नोबेल प्राइज ना पहले के समय, समझ लो, मैं आपको कहानी बताता हूँ, सुनना ध्यान से भाई। एक ना बताऊं आपको, साइंस सुनना जरा। फिजिक्स के अंदर ना मॉडर्न फिजिक्स है, आप जानते हो, तो मॉडर्न फिजिक्स में ना गलत साइंटिस्ट, गलत लैंग्वेज, गलत लाइन, गलत स्टेटमेंट देने पे भी नोबेल प्राइज दिया गया। गलत स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि भाई साहब मॉडर्न फिजिक्स में कुछ भी बोलो, किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। जब किसी को पता ही नहीं तो नोबेल प्राइज भी तुरंत मिलेगा। तो सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज अगर किसी फील्ड में मिले हैं तो बच्चों मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, या बच्चों कहां मिले हैं? तो केमिस्ट्री में आता है बच्चों आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हाँ खतीजा, आपको भी नोबेल प्राइज आपका इंतजार कर रहा है ना। कुछ भी लिखो जल्दी से, और स्टेटमेंट कुछ अच्छे बनाओ, पब्लिश हो जाए दुनिया के अंदर, लोग थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करें तो नोबेल प्राइज आपको मिलेगा, बिल्कुल सभी को मिलेगा, है ना। नोबेल प्राइज कितने लोगों को चाहिए बताइए जरा? नोबेल प्राइज कितने बच्चों को चाहिए? मुझे नोबेल प्राइज कितने बच्चों को चाहिए? अरे सभी को चाहिए कि चाहिए? सबको चाहिए, बिल्कुल। मैं नोबेल प्राइज दिलाऊंगा आपको, है ना, मेरे साथ चलना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अरे मैं घर में नहीं बनाता, ठीक है, ये बात लो, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ, उसमें दिक्कत हुई थी भाई साहब कि मॉडर्न फिजिक्स में कुछ भी बोलो ना, किसी को पता ही था, नीट में सिलेक्शन चाहिए, उतना बस है। अरे ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल, वो तो मिलेगा यार, वो तो मिलेगा ही, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। चलो नोबेल प्राइज ज्यादा मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, नहीं तो ना जब ऑफलाइन सेशन शुरू होगा ना, मैं आपको नोबेल प्राइज दूंगा, ठीक है। चलो तो बच्चों, हाँ तो बच्चों यहाँ देखो, प्रिंसिपल की हम लोग बात करें तो फ्रिट्ज हैबर ने 1930 के अंदर जर्मन बच्चों साइंटिस्ट थे, उनको बच्चों नोबेल प्राइज मिला था इस काम के लिए, अमोनिया गैस बनाने के लिए। बस इसको आपको ध्यान रखना है। उन्होंने बच्चों कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चों किस का कराया था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन गैस और बच्चों हाइड्रोजन गैस का, बस सीधा कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कराया। और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कराया बच्चों, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मैं पहले भी बता चुका हूं। कितनी एनर्जी बच्चों निकलती है? एनसीईआरटी में दे रखी है, एनसीईआरटी में इसकी एनर्जी भी दे रखी है। यहाँ बच्चों लिखी जाती है रिएक्शन, अगर मैं लिखूं यहाँ पूरा बेटा तो क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे रिएक्शन पूरा इस तरीके से लिखा जाएगा, N2 + H2 फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विद रिवर्सिबिलिटी। N2 + H2 फॉर्मेशन, ये बेटा दोनों गैस है, ये भी गैस है, रिवर्सिबिलिटी शो होगी। यहाँ से बच्चों बनेगा कितना? 2 मोल ऑफ अमोनिया, और प्लस बच्चों यहां से रिलीज होती है 24.0 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी एनर्जी बच्चों यहां से क्या होती है? रिलीज होती है। तो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, बिकॉज डेल्टा एच बच्चों यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। और आपको अच्छे से पता भी चल रहा होगा कि अमोनिया की बेटा स्टेबिलिटी अधिक क्यों होने वाली है? बिकॉज बच्चों यहाँ पे मिलता है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्स्ट्रा बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलने की वजह से, बिकॉज मैंने बताया था व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लाइक बच्चों कौन कौन से? फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन। तो बच्चों यहाँ पे डेफिनेटली आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो बच्चों एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जो बच्चों एनर्जी बची है बेटा वो रिलीज हो जाएगी 24.0 किलो कैलोरी पर मोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को समझ में आ गया? अब नाउ क्वेश्चन इज दिस, बच्चों मुझे अमोनिया ज्यादा बनाना है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे N2 मैंने बोला है, यहाँ मैंने बोला है H2, बच्चों यहाँ से बन रहा है अमोनिया। तो धीरे धीरे बच्चों अमोनिया शुरू हुआ बनना, तो अमोनिया बनता गया। कुछ समय बाद बच्चों क्या हुआ? रिएक्शन बच्चों आपकी आ गई स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी का मतलब बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा स्टेबिलिटी। तो रिएक्शन बच्चों आ चुकी है स्टेबिलिटी पे, जैसे आप लोग पाना चाहते हो स्टेबिलिटी डॉक्टर बन के, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेबिलिटी में आ गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब रिएक्शन आपकी पूरी तरीके से स्टेबल है। फॉरवर्ड रेट, बैकवर्ड रेट बच्चों बराबर है, समझ में आ रहा है सभी को? कॉन्सेंट्रेशन लगभग बच्चों बराबर हो जाते हैं। अब ना क्वेश्चन हमारा ये है
क्वेश्चन ये है कि अगर ये रेट ऑफ फॉरवर्ड तो रेट ऑफ बैकवर्ड है, दोनों ही बराबर होंगे और बेटा पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बराबर हो जाएगा। अब ना क्वेश्चन हमारा ये कि बच्चों मुझे अमोनिया बनाना था, तो कुछ समय बाद बच्चों अमोनिया तो बनना बंद हो गई। अगर अमोनिया बनाना तो हम क्या करें? अमोनिया बनाना है तो बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा, रिएक्शन को बच्चों फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको अमोनिया बनाना है इंडस्ट्री के अंदर तो बच्चों आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड लाना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड लाने के बच्चों 2-3 तरीके हैं, जिसको बेटा बोलते हैं एलसी प्रिंसिपल, ली चेटेरियल प्रिंसिपल आता है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो बच्चों वहां पे ये एलसी प्रिंसिपल ये बोलता है, ये भाई साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या तो बच्चों आप अमोनिया को बाहर निकाल दो, या तो अमोनिया को कट कर दो, बाहर निकाल लो अमोनिया को। जैसे आप अमोनिया को बच्चों बाहर करोगे तो बाहर करने के बाद इधर कॉन्सेंट्रेशन बच्चों अमोनिया कम हो जाएगा, भाई प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा ना, तो रिएक्शन बच्चा ऑटोमेटिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। बिल्कुल सही, अमोनिया कम करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। दूसरा बच्चों N2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो सर तो भी तो फॉरवर्ड जाएगी। बिल्कुल सही, पहली कंडीशन ये अमोनिया कट कर दो, दूसरी कंडीशन ये कि N2 को बढ़ा दो, N2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो सर, और तीसरी कंडीशन ये कि सर H2 का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकता हूं मैं। बिल्कुल बढ़ा दो बच्चों, कोई इशू नहीं है। प्रेशर वगैरह बाद में आएगा, हाँ संदेश है ना, वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं एलसी प्रिंसिपल में, मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अभी मैं छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन और बाकी वो जो आपके यहाँ पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस है ना, या फिर आपका कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, वो सारे केसेस में बाद में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में सर ने पढ़ाया भी होगा, आई होप, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, अमोनिया को ज्यादा बनाना है, तो अमोनिया को ज्यादा बनाना है, हाँ बिल्कुल केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है, लास्ट पॉइंट होता है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का। अगर बच्चों रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाना है तो ही तो अमोनिया ज्यादा मिलेगा, और अमोनिया ज्यादा बच्चों तब मिलेगा जब आप N2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, जब H2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, या बच्चों अमोनिया एज ए प्रोडक्ट उसको बाहर निकाल लो तो बेटा अमोनिया के साथ कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन ऑटोमेटिक फॉरवर्ड में आ जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? अरे सभी बच्चों क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी से। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सभी बच्चों क्लियर है? समझ में आ गया? किसी कोई डाउट हो तो पूछे जरा, बताओ बच्चों। ओके, थैंक यू। एक बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, हालांकि वो केमिकल इक्विलिब्रियम का, मैं आपसे ये बोलूंगा, एक क्वेश्चन ये भी आया है कि अमोनिया का अगर आपको बेटर प्रोडक्शन करना है, अमोनिया का प्रोडक्शन, अमोनिया गैस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करना है, तो इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या है? ऑप्टिमम का मतलब बच्चों बेस्ट कंडीशन होता है, ऑप्टिमम। तो ना क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे सर ऑप्टिमम कंडीशन क्या होगी? ऑप्टिमम का मतलब बच्चों बेस्ट कंडीशन, ठीक है, सबसे अच्छी कंडीशन क्या होगी अगर आपको बनाना है अमोनिया ज्यादा अमाउंट में, तो हम क्या करें बताइए जरा। तो बच्चों इसका जो आंसर आता है ना वो एलसी प्रिंसिपल से आता है, एलसी प्रिंसिपल से आता है बच्चों, और ये आपको प्रिंसिपल कहां मिलता है? केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल सबसे पहली बच्चों कंडीशन होती है हाई प्रेशर। ध्यान दो, हाई प्रेशर, प्रेशर को आपको हाई करना पड़ेगा अगर आपको अमोनिया ज्यादा बनाना है तो प्रेशर को बच्चों हाई करना पड़ेगा। और कितना प्रेशर करना पड़ेगा बच्चों? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना अप्लाई करना पड़ेगा? ATM, हाँ बिल्कुल। और सेकंड कंडीशन बच्चों यहाँ पे आती है लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर। ये दो कंडीशन बहुत जरूरी हैं। लो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होना चाहिए? यहाँ पे टेम्परेचर की बच्चों बात करते हैं, यहाँ का जो वर्किंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता ना, ये लगभग आपको मिल जाता है, तो बच्चों मैं लिखूं 450 से लेके और 550 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, बहुत इतना भी हाई नहीं होता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ही रहता है हम, लेकिन ये टेम्परेचर लगभग बच्चों हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और रिएक्शन आपकी यहाँ पे स्लो रेट में जाएगी और रिएक्शन आपकी प्रोसीड भी करेगी, जिसकी बेस से आपको क्या होगा, तो ध्यान रखना पड़ता है कि हाई प्रेशर हो और आपका जो आपका टेम्परेचर है बच्चों वो आपका लो हो। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन बच्चों यहाँ पे होती है कैटलिस्ट, जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट बच्चों क्या करता है, वो आपकी लो टेम्परेचर पे ही, कैटलिस्ट जो होगा ना वो लो टेम्परेचर पे ही बच्चों क्या करेगा, अमोनिया का प्रोडक्शन बच्चों मोर प्रोसीड करता है। अब एक क्वेश्चन हमारा ये कि सर कैटलिस्ट में यहाँ पे कौन सा यूज करूं, कैटलिस्ट कौन सा है, प्रोमोटर कौन सा है, तो देखो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं डाउट ले लेता हूँ, आप लोगों के डाउट देखता हूँ फटाफट से क्या है। तो यहाँ पे एक डाउट है निरांत को, सर मुझे डाउट था एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेटा आप निरांत ना मुझे उसकी फोटो क्लिक करके भेज देना, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल। ओके सर, ठीक है, बनाता हूँ याद है सबको, बिल्कुल, ठीक है। लेक्चर भी फिनिश होगा तो बिल्कुल। तो निरांत ना आप ना क्वेश्चन को फोटो क्लिक करना और मुझे भेज देना, ठीक है।
मैं आपको आपको मैं तो सभी को बच्चों को बोल चुका हूँ, आप ना मुझे कॉल करके क्वेश्चन को पूछ लेना, कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, आपका सिलेक्शन आपको समझ में आना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी है, इससे अधिक प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है। आप कॉल करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन को भेज देना फिर मुझसे पूछ लेना। चलो, तो यहाँ पे बच्चों हम बात कर रहे हैं कि मोर प्रोडक्शन करना है, तो जैसे भी बच्चों ने बताया कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ना क्वेश्चन इज दिस की एक क्वेश्चन आता है बच्चों कैटलिस्ट के ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि बच्चों यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन। फाइनली डिवाइडेड बच्चों हम लोग यूज करते हैं आयरन, और उसके साथ बच्चों यूज करते हैं हम लोग मोलिब्डेनम, ठीक है, उसके साथ बच्चों हम लोग यूज करते हैं मोलिब्डेनम, आयरन के साथ बच्चों यूज करते हैं मोलिब्डेनम। तो ये बेटा आपका होता है एज ए प्रमोटर। आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों, ठीक है। तो ये बेटा होता है प्रमोटर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर बेटा कहीं भी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इस तरीके से कि आयरन के साथ बच्चों मैंने मोलिब्डेनम यूज किया है, तो उसका मतलब बच्चों आप समझ लेना कि बेटा यहाँ पे रिएक्शन के अंदर बेटा ये कैसे वर्क कर रहा है, ये बच्चों वर्क कर रहा है प्रमोटर की तरीके से, ठीक है। प्रमोटर, PROMOTR, प्रमोटर की तरह बच्चों ये वर्क करता है। नेक्स्ट बच्चों मैं बोलूंगा एक और यहाँ पे कि फाइनली डिवाइडेड निकल, फाइनली डिवाइडेड निकल भी बच्चों मिलता है, और ये बेटा मिलता है सोडा लाइम के साथ, ठीक है, सोडा लाइम के साथ मिलेगा, और इसको बच्चों भी हम यूज करते हैं, इसको भी हम लोग यूज करते हैं एज ए प्रमोटर। लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहती है कि आयरन प्लस मोलिब्डेनम, ये बच्चों एज ए प्रमोटर हम लोग फॉलो करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, इनको एज इट इज आपको ध्यान रखना है, करेक्ट है। बाकी तो बच्चे हम बहुत जगह है, अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं यूरेनियम भी यूज करते हैं, ऑस्मियम भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें नहीं जाना है क्योंकि वो हमारे काम की चीज नहीं है, वो आपकी बाहर की, उसको आप जाने दो बाहर। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? बेटा क्लियर है सभी को? परफेक्ट, सभी क्लियर हो गया? अच्छा, कितना हुआ यार, ठीक है, अभी 2-3 मिनट है। तो देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ना मैं एक नया पॉइंट आपको और थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा रॉ मटेरियल्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, अमोनिया गैस के फॉर्मेशन के लिए, वही तो बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रोसेस और होता है कि बच्चों आप लोग क्या करो, हमारे नेचर में प्रेजेंट है, हमारे नेचर में ही प्रेजेंट है N2 गैस, है कि नहीं बच्चों? तो N2 गैस निकालो और H2 कॉम्बिनेशन करा दो तो भी तो आंसर बन जाएगा। अरे बनेगा ना। प्लांट का ये भी एग्जांपल आता है, प्लांट सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, प्लांट से एक डायग्राम होता है, मैं डिस्कस करूंगा वहां पे भी। तो देखो एक चीज ये होती है कि आप क्या करो, एयर से भी बना सकते हो। तो मैं क्या करूंगा बेटा, एयर, और एयर के साथ मैं पास कराता हूँ स्टीम। समझ लो ध्यान से, एयर से हम लोग कैसे बनाते हैं, आप घर में भी बना सकते हो, घर में बनाना नहीं बच्चों, ठीक है, इससे मुझे डर लगता है कि आप कहीं ऐसा कुछ काम ना करो। तो एयर के साथ बच्चों हम लोग स्टीम पास कराते हैं। स्टीम बच्चों पास कराएंगे, यहाँ बच्चों होता है कोक, कोक मतलब कार्बन, है ना, जिसका सरफेस एरिया अधिक हो ना क्रिस्टल की फेज में। और उसके साथ बच्चों हम लोग इस तरीके से हम करते हैं कनेक्शन पाइप का, और इस पाइप में बेटा यहाँ से आपको क्या क्या मिलता है वो देखो, यहाँ से आपको मिलेगा बच्चों प्रोड्यूसर गैस, याद है कि नहीं? प्रोड्यूसर गैस सभी बच्चों को पता होगी। तो प्रोड्यूसर गैस बच्चों क्या होती है, CO+N2 कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। और यहाँ से बच्चों कुछ अमाउंट में वाटर गैस भी बन जाती है, और वाटर गैस जो होती है ना बच्चों, बताओ आंसर क्या होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, CO+H2 कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। तो बच्चों यहाँ से एयर के साथ स्टीम पास कराओगे, और बच्चों कोक के प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या क्या बनेगा, यहाँ से बच्चों बन जाता है आपका प्रोड्यूसर गैस, यहाँ से बच्चों बनती है आपकी वाटर गैस, ठीक है। और उसके बाद बच्चों इसको यहाँ पे लेके आओ, और फिर से बच्चों यहाँ पे मैं स्टीम पास कराता हूँ, ठीक है, स्टीम पास कराऊंगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं कैटलिस्ट यूज करता हूँ, तो जो बच्चों कैटलिस्ट होता है आपका Fe2O3, कैटलिस्ट बच्चों यूज करूंगा Fe2O3, टेम्परेचर बच्चों होता है 450 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, इतना बच्चों यहाँ पे मिलेगा आपको टेम्परेचर। तो रिएक्शन बच्चों क्या होगी, जो CO आपका बनेगा, तो ये CO बच्चों कंबाइन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो CO बेटा क्या है, कार्बन का बेटा ऑक्सीडेशन यहाँ पे +2 है बेटा, वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो बच्चों यहाँ से बनता है CO2+H2 गैस। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ से बन गया CO2+H2 गैस बन चुकी है। और बनने के बाद ना बच्चों यहाँ पे इस तरीके से स्फीयर होता है राउंड शेप का, और उससे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो, उसके साथ बच्चों हम लोग 20 एटमॉस्फेरिक ATM प्रेशर, 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों पास कराते हैं। और इस बच्चों कंटेनर के अंदर बच्चों होता है वाटर मॉलिक्यूल, और आपको पता है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल का अच्छा बच्चों एब्जॉर्प्शन
बेटा वाटर मॉलिक्यूल आराम से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेगा एब्जॉर्ब, समझ में आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, CO2 गैस जो यहाँ पे बनी थी उसको बच्चों करेगा एब्जॉर्ब। मेरी बात समझ में आ रही है? और बच्चों क्या क्या बचेगा? सिर्फ बच्चों बचेगा H2 गैस यहाँ से, और बच्चों ऊपर से क्या मिलेगा? N2 गैस। बताओ बच्चों सभी लोग, ऊपर से क्या मिलेगा? ऊपर से मिलेगी ये N2 गैस, और यहाँ से बच्चों मिलेगी H2 गैस। भाई CO से तो बच्चों बन गया ना CO2 गैस, CO2 गैस वाटर मॉलिक्यूल ने बच्चों कर लिया एब्जॉर्ब, तो क्या बचा? H2 बचा, N2 बचा। दोनों को बच्चों हम लोग क्या करते हैं बेटा, दोनों को हम लोग मिक्स, H2 इधर से N2 इधर से, तो बच्चों सीधा बन जाता है आपका अमोनिया गैस। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों घर में भी बना सकते हैं ना, लेकिन बनाना नहीं है अपन को, ठीक है? सिर्फ इस प्रोसेस को ध्यान रखना है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? कंफर्म है? क्लियर है? ओके। तो बच्चों आज इस लेक्चर को हम लोग यही फिनिश करते हैं, और कल बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब भी मिलेंगे विद मैकेनिज्म मिलेंगे, और मैकेनिज्म पे बेटा मैं कुछ सेक्शन डिस्कस करने वाला हूं, अमोनिया के टेस्ट डिस्कस करने वाला हूं, फिर बच्चों यहाँ पे आएंगे आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम बेटा।